हेलो स्टूडेंट, आई एम स्नेहा बत्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इससे पहले जो वीडियो दे चुके हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। ये जीपी का 11C का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी और ए एक्स बी इन जी पी वेयर एज बी वाई सी आर इज़ ऑल्सो इन जी पी, तो आपको ये प्रूव करना है। अब इसको आप तसल्ली से अगर पढ़ेंगे तो आप कंडीशन बाय कंडीशन समझ पाएंगे। गिवन है, हमारे पास गिवन क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। अगर ये ए पी सीरीज़ में है तो आप इसमें क्या करेंगे, ए पी की क्या कंडीशन होती है कि मिडिल टर्म जो होती है वो आगे और पीछे वाली टर्म के सम के डिवाइड बाय 2 होती है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। वो आपको कंडीशन इसलिए देते हैं कि आप ये अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन ये आप लगा दें। ए एक्स बी आर इन जी पी, अगर ये जी पी में है तो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, जी पी में क्या होता है, मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है वो आसपास वाली नंबर के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये आप यानी सॉरी यहाँ पर स्क्वायर जो होगा मिडिल टर्म का वो आसपास के नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, है ना। यानी x की वैल्यू ए बी के स्क्वायर रूट के बराबर होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू ए बी के एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होगी। अब अगला टर्म क्या है, बी वाई सी आर इन जी पी। बी वाई सी अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, बी वाई सी इन्होंने आपको थर्ड कंडीशन दे रखी थी आर इन जी पी। अगर ये जी पी की फॉर्म में है तो आप वापस लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर मिड में है और ये आसपास की जो दो हैं उनके मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा इस बीच वाले नंबर का स्क्वायर। तो बी सी, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपके पास यहाँ से ट्विस्ट आता है, आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये तीनों भी क्या होंगे, उस फॉर्म में होंगे, ए पी की फॉर्म में। हमने क्या करा यहाँ पे, चूँकि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें ए पी की फॉर्म में मानना है, तो हम इन दो का जो सम है वो देखते हैं कितना आता है। हम इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये देख लीजिए, ये दोनों है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, मैं अगर यहाँ से b कॉमन ले लेती हूँ तो कितना आता है, a प्लस सी। मैं अपना कुछ भी नॉलेज यहाँ नहीं लगा रही हूँ, जो गिवन कंडीशंस हैं हम केवल उनसे काम कर रहे हैं। अब हमारी 2 और 3 इक्वेशन तो यूज़ में आ गई, अब बाकी फर्स्ट कंडीशन तो एक बार भी यूज़ में नहीं आई। हम देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस सी है, इस इक्वेशन 1 में a प्लस सी बाय 2 आ रहा है, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2, दैन a प्लस सी इज इक्वल टू b इंटू 2 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं वो वैल्यू b इंटू 2b। तो यहाँ पे कितना आया, 2b स्क्वायर। और जब 2b स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो b स्क्वायर किसके बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो नंबरों के का जो मीन निकलता है वो तीसरा नंबर है, तो यानी ये तीनों नंबर क्या हैं, अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर यहाँ पे प्रूव हो गया कि आर एन ए पी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 9, 11C से ही रिलेटेड है। इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है ए बी सी अगर ए पी में है और जी पी में भी है, मतलब ये दोनों 3 नंबर ऐसे हैं जो अर्थमेटिक मीन में भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी चल रहे हैं और जी पी में भी चल रहे हैं। तो आप शो कीजिए कि ये तीनों नंबर बराबर होंगे। तो हमने माना कि अगर ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है तो आप ये जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन की कंडीशन क्या होती है, ए प्लस सी बाय 2, ये इक्वेशन 1। और अगर ये जी पी में है तो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये आपके पास दूसरी कंडीशन हो गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर b का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं b की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लूँ,
तो जब हम बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या देखते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं a प्लस सी बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज़ ए सी जैसा है वहाँ पे वैसे ही लिख देंगे। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह हम a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और नीचे 2 का होल स्क्वायर 4। ओके, यहाँ पे ac, ये 4 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने तो 4ac हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 4ac। इस तरफ माइनस होने आएगा, ये इस तरफ होने आएंगे माइनस, तो 2ac माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और जब ये इस तरीके से माइनस होने आएंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0, यानी हम क्या लिखेंगे, a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी अगर किसी नंबर का होल स्क्वायर 0 है तो वो नंबर 0 है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो हम क्या कहेंगे, a बराबर c। यानी 3 चीज़ें हमें प्रूव करनी, 2 चीज़ें प्रूव करनी थी, a बराबर b बराबर c। मैंने कह दिया a बराबर c, तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जब मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मैं जानती हूँ कि b इज इक्वल टू क्या है, a प्लस सी बाय 2। तो मैं दोनों की a और c की जगह दोनों की जगह a ही लिख दूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर a प्लस a बाय 2 लिखा तो वो कितना हो जाएगा, 2a बाय 2 विच इज़ इक्वल टू a, यानी b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब आप देखिए कि b a के बराबर है और a किसके बराबर है, c के। इसका मतलब क्या है, a बराबर b बराबर c। दैट्स इट। ओके, नाउ अब हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें कुछ बच्चों को आगे प्रॉब्लम हो सकती है या कन्फ्यूजन्स होता है। आप सभी बच्चे ये बात देख लीजिए कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई नंबर है a b c, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा अर्थमेटिक मीन जो होगा वो हमेशा a प्लस सी बाय 2 होता है। इसी तरीके से अगर जीपी सीरीज़ चल रही है, a b और c हैं, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन जो है ये हमेशा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। एक और चीज़ थी जब हमने nth टर्म पढ़ी थी, इसी तरह अब हम सम ऑफ nth टर्म पढ़ रहे हैं, सम ऑफ nth टर्म है ना इन जीपी। तो जब जीपी की बात करते हैं हम, तो जीपी में क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहते हैं कि मैम जब हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो कई बार तो सीधा सीधा नंबर आ जाएगा, जैसे 3, 2, 4 ऐसे समथिंग, और कई बार 1/3, 1/2, 1/4, और दोनों कंडीशन में फॉर्मूला अलग लगता है। आप सीधा सा कंसेप्ट ले लीजिए, या तो आपके पास रेशो जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा, और कई बार होगा रेशो जो आएगा वो 1 से बड़ा होगा, यानी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर आएगा तो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, यहाँ आएगा तो इम्प्रॉपर फॉर्म में या होल नंबर में आएगा। तो इन दोनों कंडीशन में सीधा सा फॉर्मूला है a सम ऑफ n जो नंबर होंगे इन जीपी में, यहाँ पे होगा 1 माइनस r रेस्ट टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये कब फॉर्मूला है, 1 में से कोई चीज़ कब माइनस होगी, जब 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला उस कंडीशन के लिए है जब, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसे पीछे तब लिखेंगे -1 में से कोई चीज़ नंबर माइनस तब हो पाएगा जब वो 1 से छोटा होगा। और इसी तरीके से सम ऑफ n डिजिट में बच्चे कहते हैं मैम 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले नहीं है, आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आपका नंबर 1 से बड़ा है तो उसकी पावर और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि छोटे नंबर की पावर और छोटा हो जाता है नंबर। जब जैसे 1/2 है, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/2 की पावर 2 कर देंगे तो वो 1/4 हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.25। यानी किसी 1 से छोटा नंबर अगर कोई होगा और उसके ऊपर और ज़्यादा पावर लग जाएगी तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो वो 1 में से माइनस होगा। लेकिन अगर 1 से बड़ा कोई नंबर है उसकी पावर लगेगी, जैसे 2 है, 2 की पावर अगर 3 कर लेंगे तो 8 आता है, तो वो बहुत और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। वैसे 1 से बड़ा था, पावर लगने के बाद और बड़ा हो गया।
तो हम उसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। बस इतना सा फ़र्क है, आप बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। बड़ा नंबर है, आर की वैल्यू कॉमन रेशियो अगर बड़ा है आगे लिखें, छोटा है पीछे लिख दीजिए। ये 2 फॉर्मूले समझ के याद ना करें। ओके, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।